तैयारी तो पहले होती है। एग्ज़ाम के टाइम कोई पढ़ता है क्या? उस समय तो पेपर देना होता है, फिर पास या फेल। तैयारी है तो पास और नहीं है तो फेल। तो ये तैयारी हर एक को करनी है। बचाओ इस अविनाशी शक्तियों को, बचाओ। बचाकर अगर 1-2 दिन भी ट्राई करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी शक्ति आ जाती है। 1-2 दिन भी अनुभव करके देखो। व्यर्थ कोई भी शक्ति ना जाए तो समर्थ अपने आप आ जाता है। तो आज से ये बचत का बजट बनाना शुरू कर दो। बनाएंगे, बचत करेंगे, थोड़ा करके देखो, आपको आनंद आ जाएगा। बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसे ही दूर हो जाएंगी। अंदर की बुराइयां, शरीर की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि अंदर सशक्त हो जाओगे। बनाइए बचत का बजट। ये व्यर्थ, ये वेस्ट, इसी का वेट है। कई लोग कहते हैं हम भगवान को याद करने लगते हैं, ये खींचता है वो खींचता है। इसी का व्यर्थ का ही वेस्ट का वेट है, जो अंतरात्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देता, उड़ने नहीं देता, हल्का नहीं रखता। बोझ ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या सिर के ऊपर पड़ा हुआ है। हल्के हो जाओगे, बिल्कुल लाइट। सब काम सहज होने लग जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अंदर से शक्तिशाली हो। तो जैसे कोई राजा सीट पर बैठ जाता है, जो ऑर्डर करता है ना वो पूरा हो जाता है। उसे जा के एक एक काम नहीं करना पड़ता। ऐसे ही जब आप अपनी सीट पर सेट हो जाओगे, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, अपनी शक्तियों को समझ जाओगे, तो फिर जो आज सोचोगे वो होगा, जो बोलोगे वो वरदान बन जाएगा, जो करोगे उसमें सफलता मिलेगी, सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। क्योंकि विधि आ गई। विधि नहीं आती है, बस करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। भगवान ने जिंदगी को इतना कठिन नहीं बनाया है, सहज बनाया है। हम कठिन बनाते हैं शक्तियों को व्यर्थ गवा के। पहले कमजोर हो जाते हैं, फिर कहते काम नहीं होता है ना। अंदर से शक्तिशाली बनो। तो बनाए बजट, करे बचत। चलो ट्राई करते हैं। शरीर को ढीला छोड़े, हल्का। सारा ध्यान मस्तक के मध्य चमकती हुई चेतन शक्ति पर। मैं स्वयं परम पिता सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूं। मेरे भीतर अनंत शक्तियां हैं। मेरे हर संकल्प में जादुई शक्ति है। मेरे हर बोल में, हर शब्द में वरदान देने की
सबका कल्याण करने की ईश्वरीय शक्ति है। मेरे हर कर्म में सर्व सफलता पाने की दिव्य शक्ति है। अनुभव करें खुद वरदाता, भाग्य विधाता। शक्तियों का सूर्य है, गुणों का सूर्य है, ज्ञान का सूर्य है, बिल्कुल मेरे सामने। मेरे अंतर की ऊर्जा को अपनी किरणों से और अधिक बढ़ाता जा रहा है। मेरे संकल्पों को शक्तिशाली, मेरे बोल को शक्तिशाली, मेरे कर्मों को शक्तिशाली बना रहा है। ये ईश्वरीय शक्तियां मेरी हैं। अब मुझे इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है। पल पल गुजरते समय को सफल करना है। इन श्वासों को इतना सफल करना है जो जीवन मूल्यवान बन जाए। महसूस करें परमात्मा द्वारा प्रदान किए गए इस जीवन की कीमत को, अपने महत्व को, अपनी शक्तियों के महत्व को, अपने हर कर्म और बोल के महत्व को अब मैं एक पल के लिए भी इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। ओम शांति। कोई भी ज्ञान यदि हमें है परंतु हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तो ज्ञान होते हुए भी व्यर्थ हो जाता है। कुछ आता है पर अभ्यास नहीं है। बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, फिर क्या कहते हैं उन्हें? प्रैक्टिस करो। कोई भी ज्ञान आपको पता है सब्जी रोटी कैसे बनानी है, अभ्यास ही नहीं किया कभी, बन जाएगी ठीक? नहीं होता है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास नहीं है तो समय आने पर वो ज्ञान काम में नहीं आता।
मिलिट्री भी होती है ना, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, पर फिर बार बार अभ्यास रोज रोज कराया जाता है। रोज रोज कोई शत्रु आक्रमण नहीं करते हैं, पर अभ्यास, अगर अभ्यास ना हो तो ट्रेनिंग किसी काम में नहीं आती है। यहाँ भी बहुत गहरा अभ्यास चाहिए। हम सब चेतन शक्ति हैं, पर बाहर ही बाहर अभ्यास करते हैं। अंदर जाने का, आंतरिक शक्ति और शांति की स्थिति तक पहुंचने का अभ्यास ही नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। फिर जब चाहते हैं कि शांत हो जाए ये मन, तो होता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जब जब टाइम मिले। वो क्लास हुई थी ना, कैसे टाइम निकालो, है ना। टाइम निकालना तो अब आ गया सबको, कब कब निकालना है, सहज है। चलते फिरते उठते बैठते, जब 2 मिनट मिले, जहाँ मिले, कहीं बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जाओ, बाहर आओ। कछुआ होता है ना, अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, फिर समेट लेता है, फिर बाहर निकालता है, फिर समेट लेता है। इसका अभ्यास बार बार करना होता है। बाहर देखो, सब कार्य हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है। फिर अंदर जाओ, देखो अंदर क्या चल रहा है, प्रभाव पड़ा? अगर पड़ा तो चेंज करो, क्योंकि अंदर चेतन है, ऐसी शक्ति है जो बाहर को भी बदल सकती है। चेक करो, चेंज करो। करेंगे प्रैक्टिस अंदर जाने का, बाहर आने का, फिर अंदर जाने का, फिर बाहर आने का। प्रैक्टिस करते जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए बाहर, पर अंदर की स्थिति, अंदर जाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और अंदर की स्थिति बाहर की परिस्थिति को भी बदल देगी। आपको देखकर बहुत लोग बदल जाएंगे, उनको आपको देखकर आशा की किरण आ जाएगी। सब हिल जाओगे तो बचाएगा कौन? बचे रहना चाहते हो तो अभ्यास करो, ये काम आएगा, बहुत काम आएगा। करें अभ्यास एक बारी, चलो करते हैं। बाहर की दुनिया, बाहर की बातें, बाहर के संबंध, सब बाहर है। पर मैं इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच अजर, अमर, अविनाशी आत्मा, बाहर से बिल्कुल अलग, सदा शांत हो, महसूस करें खुद भगवान सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी 1000 भुजाओं जैसी
किरणों के साथ। मेरी मदद के लिए सदा मेरे साथ। महसूस करें हर परिस्थिति के लिए, हर विपदा के लिए, हर हलचल के लिए मैं शक्ति तैयार हूं। मेरे साथ हर पल सदा का साथी भगवान है। अंदर जाएं, जैसे एक गुफा में गहरे चले जाते हैं। देखें मेरे भीतर अनंत शांति है, अनंत शक्ति है, अनंत गुण है। ये सब अविनाशी खजाने परमात्म सानिध्य से प्रतिपल बढ़ते जा रहे हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूं मैं। बाहर की अशांति मेरे अंतर की अखंड शांति इसके समक्ष कुछ भी नहीं है। कितनी भी परिस्थितियां उतराव चढ़ाव की आए, पर मेरे भीतर की शक्ति इसके समक्ष वो ऊंची नीची बातें कुछ भी नहीं है। महसूस करें खुद भगवान हर कदम पर अपनी सर्व शक्तियों के साथ मेरे साथ है। अब बाहर आए, इस देह में सब कुछ सहज है। कुछ भी कठिन नहीं है। सब कुछ सरल है। कोई समस्या नहीं है। मैं निर्विघ्न हूँ, अचल हूँ, अडोल हूँ, सशक्त हूँ। अंदर से संपन्न हूँ। ओम शांति। बहुत सारी विधियां हैं। चलते चलते सत्र के अंत से पहले एक छोटी सी विधि और बता देती हूँ।
मैंने अपने जीवन में बहुत यूज़ किया है, आपको भी बता देती हूँ। जब भी लगे कि सच में मैं असुरक्षित हूँ, थोड़ी देर बैठ जाना, सर्वशक्तिवान परमात्मा को याद करना और महसूस करना कि वो मुझे एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। मेरे चारों ओर शक्तियों का एक पुंज बन गया है जिसके भीतर मैं सुरक्षित हूँ। उसको महसूस करना। फिर जो भी करोगे, कोई नकारात्मक शक्ति किसी भी प्रकार की, चाहे वो दुर्घटना के रूप में आए, चाहे जीवन में किसी विपदा के रूप में आए, चाहे अगर आपको लगे कि कोई मुझे कुछ कह सकता है, कोई भी डर है, उस सुरक्षा कवच के भीतर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ट्राई करके देखना। मैंने तो बहुत किया है, बहुत किया है। एक्सीडेंट होते होते भी रुक जाएगा क्योंकि वो सुरक्षा कवच आपके साथ होगा। ट्राई करके देखना। तो परमात्मा कार्य, परमात्मा विधियाँ, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिवान है, उसके साथ रहोगे, थोड़ा सा हिम्मत का कदम बढ़ाओगे। कहते हैं एक कदम हिम्मत का तुम्हारा तो 1000 कदम मदद के परमात्मा के, शिव बाबा के। पर विधि है हिम्मत का एक कदम। बस मदद नहीं मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है भगवान मदद कर दे। एक कदम बढ़ाओगे तो वो मदद करेगा। हम हिम्मत का कदम उठाने में कंजूसी करते हैं, चेक करना, हिम्मत नहीं रखते हैं, तोड़ देते हैं, फिर कहते भगवान जी मेरी मदद कर दो। कदम नहीं उठाते हैं, मदद नहीं मिलती है। ये विधि है सिद्धि पाने की, सबको पता है, बहुत जगह लिखा है। हिम्मते मर्दे मददे खुदा, बहुत जगह लिखा है, पर यूज़ ही नहीं करते हैं। यूज़ करके देखो, प्रयोग करो, जीवन में भी आनंद आ जाएगा। अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करो, इनको सेव करो, कंजर्व करो, बचाओ। दुनिया के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना सामर्थ्य है हर एक में, बस व्यर्थ ना गवाओ। छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको यूज़ करके देखो। कोई भी हलचल देह की, संबंधों की, धन की, कर्मों की, प्रकृति की आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप सदा अचल अडोल रहोगे। अच्छा, ओम शांति।